Welcome, dear students. Greetings of the day. Today is your 13th video lecture class. Under the Unit 2, the title is Tropical and Subtropical Fruit Production. Course instructor myself Ankur Sharma, designation EP School of Agriculture. आज आपका 13वां वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे लैंड प्रिपरेशन एंड क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि लैंड की किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए, क्रॉप का इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से किया जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। लैंड प्रिपरेशन एंड क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले हम उन आउटलाइंस को जानते हैं जिन आउटलाइंस पर हमें चर्चा करनी है। ऐसी कौन कौन सी आउटलाइंस हैं, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके अंदर हमें बात करनी है। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ लैंड, कैसे लैंड की प्रिपरेशन की जाए। सीजन ऑफ प्लांटिंग, प्लांटिंग मटेरियल, प्लांटिंग डिस्टेंस एंड रेफरेंसेस। इसमें हमारे लैंड की प्रिपरेशन कौन कौन से ऐसे सीजन्स है जिसमें हमें प्लांट को ग्रो करना है। प्लांटिंग मटेरियल्स मतलब जिनके माध्यम से हमें प्लांट को प्रोपोगेशन के लिए इस्तेमाल करना है। डिस्टेंस वो है जिस डिस्टेंस पे हमें बनाना को रोपित करना है, प्लांटेड करना है, जिससे हम ऑप्टिमम यील्ड को गेट कर सकें। रेफरेंसेस, इस विषय वस्तु को बनाने के लिए हमने जहाँ जहाँ से चीज़ों को इस्तेमाल किया है उनको हमने रेफरेंस में दिया है। तो सबसे पहले पहली स्लाइड के साथ हम प्रिपरेशन ऑफ लैंड को शुरू करेंगे कि कैसे हम खेत की प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन ऑफ लैंड। द सिलेक्टेड फील्ड मस्ट बी प्लोड 4 to 6 times। जिस खेत का हमने चुनाव किया है उसको 4 से 6 बार अच्छे से जोतना है। मस्ट बी प्लो, अच्छे से जोतना है 4 से 6 बार। एंड अलाउड टू वेदर फॉर 2 weeks, और उसको 2 सप्ताह के लिए हमें बिल्कुल खुला छोड़ देना है। देन द फील्ड इज लेवल्ड बाई पासिंग अ ब्लेड हैरो। ब्लेड हैरो से उसको लेवल्ड किया जाता है। प्लो फरोज may be formed lengthwise and breadthwise of the field at the required spacing, and its intersection of the plow furrows pits of size 0.6 meter into 0.6 meter into 0.6 meter are dug sufficiently ahead at points fixed for planting। सबसे पहले 4 से 6 बार पूरी खेत को समतल करके उसकी जुताई कर ली जाती है। जुताई करने के बाद प्लैंकिंग के द्वारा से उसको एकदम एक एक कोना उसका एकदम सही कर लिया जाता है, कहीं उसकी टोपोग्राफी अंडुलेटेड ना हो। इसके बाद एक स्पेसिफिक रो डिस्टेंस पर पिट्स को बनाया जाता है जिनकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई 0.6 इंटू 0.6 मीटर को रखते हैं। यूजुअली वेल decomposed compost of FYM are mixed with topsoil for filling the pits at the time of planting। ज़्यादातर क्या, हर समय किसी भी प्लांट को यदि हम रोपित करते हैं हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस में, तो जब हम गड्ढे बनाते हैं, गड्ढे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के होते हैं। कहीं कहीं 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर का बनता है, कहीं 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 मीटर का बनता है। एज पर प्लांट कैनोपी ये डिसाइड होता है, लेकिन जितनी गहराई का हम गड्ढा खोदते हैं उसकी आधी सतह को हम अच्छी पकी हुई गोबर की खाद से भर देते हैं, जिससे उसमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स विद्यमान हो जाएं। जैसा ही कि इसमें लिखा है, यूजुअली वेल डिकम्पोज्ड कंपोस्ट और FYM आर मिक्स्ड विद टॉप सॉइल फॉर फिलिंग द पिट्स एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग। इन एरियाज वेयर नेमेटोड प्रॉब्लम इज प्रिवेलेंट, नेमेटिसाइड एंड फ्यूमिगेंट्स आर आल्सो एडेड टू पिट्स बिफोर प्लांटिंग। जिन स्थानों पर ये लगता है कि नेमेटोड की ज़्यादा समस्या है, वहाँ पर नेमेटिसाइड्स और फ्यूमिगेंट्स को भी पिट में स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे उनकी रूट में उनका इन्फेस्टेशन ना हो और रूट को प्रभावित करके वो पूरे पौधे को खत्म ना कर दे। A pit size of 60 into 60 into 75 centimeter is recommended for planting banana suckers। जो पिट साइज है 60 into 60 into 75 सेंटीमीटर
रिकमेंडेड है बनाना सकर्स के लिए, जब हम सकर्स को बोते हैं तब। तो प्रिपरेशन ऑफ लैंड को हम अभी कंटिन्यू रखेंगे। तो इस स्लाइड में आपने ये समझा कि किस तरीके से खेत की जुताई करें, जुताई के बाद उसकी प्लैंकिंग करें, प्लैंकिंग के साथ साथ कैसे हम रो बनाएं, रो के साथ साथ इनिशियल स्टेज पर हम कैसे गड्ढे करें, इसके साथ साथ उन गड्ढे में कितनी गहराई तक हमें गोबर की खाद को भरना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर प्रायः लगता है कि फंगस का इन्फेस्टेशन होता है, कहीं कहीं रूट में इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन होता है, कहीं कहीं नेमाटोड्स का इन्फेस्टेशन होता है, तो उनसे रिलेटेड उनकी नेमेटिसाइड्स, फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का रूट जोन में हमें स्प्रे कर देना होता है, या हमको छिड़क देना होता है, या उनको हमें किसी भी तरीके से, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, तो उसी तरीके से उनके फॉर्मुलेशन के हिसाब से किया जाता है जिससे उनका इन्फेस्टेशन ना हो। साथ ही साथ जो बताया गया है कि जो रिकमेंडेड पिट साइज सकर्स के लिए है उसको भी हमको अडॉप्ट करना है 60x60x75। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर यदि जाएं तो इसमें है सीज़न ऑफ प्लांटिंग। ऐसे कौन कौन से सीजन्स हैं जिसमें हम प्लांट कर सकते हैं बनाना को। तो द सीजन ऑफ प्लांटिंग ऑफ बनाना वेरीज बिटवीन द वेरियस स्टेज। जो सीज़न ऑफ प्लांटिंग है बनाना की वो प्राय विभिन्न विभिन्न राज्यों के हिसाब से वेरी करती है। नॉर्थ इंडियन कंडीशन में जो सोइंग टाइम है वो कुछ अलग है, साउथ इंडियन कंडीशन में जो सोइंग टाइम है वो कुछ अलग है, स्टेट टू स्टेट भी यहाँ पर वेरी करता है। ठीक है, इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर आर अनसुटेबल फॉर प्लांटिंग। ज़्यादातर स्थानों में जो कोल्डर सीजन्स होते हैं, जैसे हम अपने नॉर्थ इंडियन की बात करें तो वहाँ पर जनवरी हमारा बहुत कोल्ड सीज़न होता है, दिसंबर भी होता है, फरवरी थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे समय पे हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं जिससे जर्मिनेशन हमारा अच्छा नहीं होता। इन बेस्ट कॉस्ट प्लांटिंग इज़ डन फ्रॉम सेप्टेम्बर टू नवंबर। In best cost, planting is done from September to November when irrigation facilities are available. ठीक है, बेस्ट कॉस्ट में हम प्रायः सितंबर नवंबर में प्लांटिंग करते हैं जब हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। प्लांटिंग इज डन ऑल द ईयर राउंड इन ऑर्डर टू सिक्योर बेटर प्राइसेस ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। इन अदर एरियाज प्लांटिंग इज डन ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून in May June and continues thereafter till November. In other areas बहुत अलग स्थानों पर, ज़्यादातर स्थानों की बात करें तो जो प्लांटिंग है वो साउथ वेस्ट मानसून में की जाती है, मई और जून में, एंड कंटिन्यूज देयर आफ्टर टिल नवंबर, और नवंबर तक उसे कंटिन्यू रखा जाता है। बोंथा एंड मॉरिशियस एंड फॉर पूवन, बोंथा, मॉरिशियस और पूवन, इन तीन वैराइटीज़ के लिए सुटेबल टाइम है नवंबर टू जनवरी बिकॉज इट हैज़ अ लॉन्गर ड्यूरेशन। इनका जो गेस्टेशन पीरियड होता है बोंथा, मॉरिशियस एंड पूवन का, वो गेस्टेशन पीरियड प्रायः नॉर्मल वैराइटीज़ की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो इनको हम नवंबर टू जनवरी ही प्लांट करते हैं। In other areas, now the next point is planting is cold season is a no problem. Planting in cold season is a problem, and great care is to be given for irrigating the crop in summer, and also it exposes the plants to high winds or cyclones damage during bunch season. तो ये हमारा सीज़न ऑफ प्लांटिंग हुआ। इसमें हमने ये देखा नॉर्मल कंडीशंस में साउथ कंडीशन हो, चाहे वो नॉर्थ कंडीशन हो, चाहे वो वेस्ट कोस्ट कंडीशन हो, चाहे वो अदर एरियाज़ के लिए हो, यहाँ पर हमने ये जाना कि कब कब हमको सोइंग करनी होती है। ठीक है, कोल्डर सीजन्स में क्यों नहीं करनी होती है इसका भी हमने रीज़न समझा, और किन वेराइटीज़ का गेस्टेशन पीरियड अधिक होता है जिनका प्लांटिंग हम जनवरी में करते हैं, जैसे मॉरिशियस हुआ हमारा, बोंथा हुआ, और इसके साथ साथ हमारा पूवन हुआ। इस स्लाइड में हमने ये समझा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। इन केरला वेयर नेंद्रास आर कल्टिवेटेड एज प्योर क्रॉप, प्लांटिंग इज डन इन सितंबर अक्टूबर।
नैंद्राज एक जो वैरायटी है कल्टिवेटेड एज प्योर क्रॉप, इसमें इंटरक्रॉपिंग नहीं होती, इज डन इन सेप्टेम्बर अक्टूबर. ऑन द लोअर पालनीज इंक्लूडिंग सिरुमलाई, अप्रैल प्लांटिंग इज प्रेफर्ड. February March is the best planting season in wetlands along the Kaveri banks as in Trichy. ट्रिची में ही एनआरसी है, तो इस चीज़ को समझना कि फरवरी मार्च इज़ द बेस्ट प्लांटिंग सीजन इन वेटलैंड along the Kaveri bank as in Trichy. But in the perennial plantation in Tanjore, planting is done from January to June. अलग अलग कंडीशंस में हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर बनाना की प्लांटिंग एज़ पर द सिचुएशन, एज़ पर द लोकेशन, एज़ पर द स्टेट और एज़ पर द रीजन की जाती है. अक्टूबर नवंबर इज़ कंसीडर्ड टू बी बेस्ट टाइम. जो अक्टूबर नवंबर है वो प्राय बेस्ट टाइम है. They suggested that the rapid progress of plant growth during the 4 months of the monsoon is particularly helpful in plants in building up their growth and establishing themselves in advance of setting of cold weather in November when growth is retarded. तो अक्टूबर नवंबर को बेस्ट टाइम बताया गया है और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि 4 महीने के मानसून में वो हेल्पफुल हो जाते हैं अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए. और जब हम प्लांट करते हैं तो उस स्टेज पे भी जब मानसून आता है तो ज़्यादा पानी के स्टैग्नेशन से या ज़्यादा पानी के बरसने से रोटिंग हो जाती है. तो उस कंडीशन पर यदि हम अक्टूबर नवंबर पर जब हम करते हैं तो फिर ऐसी कंडीशन में वो खतरा नहीं रहता और वो अपने आप को सर्वाइव करके आगे बढ़ते रहते हैं. द बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उड़ीसा is by the end of the June, and in West Bengal, Bihar and Assam planting could be done at any time during the southwest monsoon when the rains are not too heavy. The best time of planting in Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana and Odisha is by the end of the June, and in West Bengal, Bihar and Assam planting could be done at any time during the southwest monsoon. साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो वहाँ किसी भी महीने में किया जा सकता है व्हेन द रेन्स आर नॉट टू हैवी, जब वर्षा की गति ज़्यादा अधिक ना हो. नेक्स्ट स्लाइड पर यदि हम देखें तो द प्लांटिंग शुड नॉट बी टेकन अप ड्यूरिंग बेल कोल्ड एंड वेरी हॉट मंथ्स. Similarly, that planting season should be so adjusted that during the period of high winds, bananas should not be in flower or near flowering stage. The period of planting should be so adjusted that active growth phase of plants can continue unhampered during flower bud initiation stage. Bananas planted in March-April made better growth and gave higher yields than those planted up to December. Flowering occurred in less than 300 days after planting in March-April. Growth and flower bud differentiation and fruit development were adversely affected when the average temperature was below 75 degree Fahrenheit. इसको डिग्री ही समझे जीरो को. Sprouting of rhizomes was initiated when the monthly average maximum temperature went above 98 degree Fahrenheit. 6 months old rhizome were better planting material than 2 months old rhizome. 6 महीने पुराने ज़्यादा अच्छे राइजोम माने जाते हैं 2 महीने की अपेक्षा, और उनको ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्लांटिंग के लिए. नेक्स्ट स्लाइड में यदि हम बात करें प्लांटिंग मटेरियल. The nature of banana plants has made it imperative that reproduction be accomplished by vegetative means. Since most commercially grown bananas are vegetatively parthenocarpic and effectively seed sterile. There are certain problems in propagation of banana plant. Planting material, sucker are more bulkier and difficult to transport. Sword sucker having a strong base, gradually trapping
to slender point with one or two narrow sword-like leaves at the tip are preferred for planting, since it grows faster and comes to bearing early compared to water suckers. Suckers from high-yielding and healthy plant crop are selected. The suckers are cleared of old roots over the comb and can be stored in a cool, dry place under shade of a tree for a week. Now the next is planting distance. Plant population per unit area depends on cultivar, topography, soil fertility, various aspects of management and duration of plantation, etc. In general, tall cultivars are given wide spacing than the dwarf ones. High density planting may be practiced in monocrop culture, while wider spacing is advocated for ratoon crop. HDP के लिए मोनोक्रॉप्स को इस्तेमाल करते हैं और वाइडर स्पेसिंग जो ज़्यादा होती हैं उनको हम रैटून क्रॉप में इस्तेमाल करते हैं. टॉल कल्टीवार्स के लिए 9 फीट इंटू 10 फीट और ड्वार्फ के लिए 6 फीट इंटू 6 फीट. A density of 4500 plants per hectare is practiced in Maharashtra and Gujarat condition. The plant to plant distance in 1.2 meter, row to row distance is 1.5 meter, and between row to row it's 2 meter. Considering the per hectare yield, net returns and quality of fruit spacing of 1.5 into 1.5 meter corresponding to a plant population of 4444 per hectare was found to be optimum. Now the next slide is planting distance. Planting distance की बात करें तो रोबस्टा में हम 1 into 2 मीटर रखते हैं. जहारी ऑफ असम में 1.2 इंटू 2 मीटर रखते हैं. नेंद्रन में 1.2 इंटू 1.5 मीटर. ड्वार्फ कैवेंडिस में 1.5 इंटू 1.5 मीटर. कर्पूरा चक्रकेली में 2 इंटू 2 मीटर. पेड़ा पचा आराती में 1.8 इंटू 1.8. बमाना केली 1.5 इंटू 1.4. और इंटरक्रॉपिंग में जब हम रखते हैं तो 3 इंटू 1.5 की स्पेसिंग रखते हैं. इंटरक्रॉपिंग में थोड़ा ध्यान रखा जाता है कि यदि हम 3 इंटू 1.5 की स्पेसिंग नहीं रखेंगे तो क्रॉप टू क्रॉप जो कंपटीशन होता है फर्टिलाइज़र के लिए, इरिगेशन के लिए और भी बहुत चीज़ों के लिए वो बढ़ जाता है, फिर यील्ड अच्छी नहीं आती. नेक्स्ट स्लाइड में द मैक्सिमम प्रॉफिट इन ड्वार्फ कैवेंडिस बनाना when spaced at 2 meter into 2 meter or 2.5 meter or 2.5 meter. Closer spacing also produce higher yields of fruits. Closer spacing होती है वो भी higher yields को बढ़ाती है. From a trial with Robusta banana spaced at 2.4 meter into 1.8 meter and 2.4 meter into 2.4 meter, the highest yield was obtained with a spacing 2.4 meter into 1.8 meter. Though there was higher yields in HDP, the growth was found to be slower and shooting was delayed. फिंगर टिप डिसीज़ एक बहुत प्रोमिनेंट डिजीज़ है बनाना में. फिंगर टिप इन क्लोज़र प्लांटिंग, जब हम क्लोज़र स्पेसिंग पे बोते हैं, कम्पिटिटिव का भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि फिंगर टिप डिसीज़ और सिगाटोका डिसीज़ जो होती है वो क्लोज़र प्लांटिंग के ही कारण होती है. इन HDP, इन हाई डेंसिटी प्लांटेशन, नियरली 30% ऑफ प्लांट्स कुड नॉट बी हार्वेस्टेड इन द टाइम. तो ये लैंड प्रिपरेशन एंड क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई. वैराइटीज़ को आप देख ही चुके हैं. आइडेंटिफिकेशन पर एक वीडियो आपको और देना है. इसके साथ आपका ये लैंड एस्टेब्लिशमेंट और क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट का जो वीडियो है, लेक्चर है, ये ख़त्म होता है. हम नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्द आपसे मुखातिब होंगे. नमस्कार.